मूवी के स्टार्ट में हम एक बाप बेटे को स्टंट करते हुए देखते हैं, जिनमें बेटा स्टंट करते हुए गिर जाता है। उसके बाद जब वो फ्री होके जा रहे होते हैं तो उसका बाप उसे डांटता है कि तुमने ये गलत किया, आगे से ध्यान लगा के स्टंट किया करो। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो वो लड़का एक हॉस्पिटल रिपोर्ट देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसके बाप को कैंसर है, जो देख के वो काफी परेशान हो जाता है और वो अपना ध्यान बटाने के लिए अपने बाइक्स को रिपेयर करने चला जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि एक शैतान होता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे स्टंट्स काफी पसंद आए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। इस लड़के का नाम जॉनी होता है, जो उससे पूछता है कि आपकी भी क्या कोई कंपनी है। तो वो आदमी कहता है हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और वो जॉनी से कहता है कि तुम्हारे बाप को कैंसर है ना। जॉनी ये सुन के शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आपको कैसे पता। तो वो बोलता है मैं ये ठीक कर सकता हूँ। जॉनी उसे कहता है आपको कितने पैसे चाहिए। वो कहता है मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा सोल चाहिए। ये सुनकर जॉनी हंसने लगता है। फिर वो बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर जॉनी को दे देता है। तो उसके हाथ में एक कट लग जाता है जिसकी वजह से खून का एक बूंद उस कॉन्ट्रैक्ट पे गिर जाता है और वो बूढ़ा आदमी उससे वो ले लेता है और कहता है ये काफी है। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी नेक्स्ट सुबह उठता है। उसे लग रहा होता है शायद ये कोई सपना था। तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं जो कहते हैं कि काफी दिनों से मेरी हालत काफी खराब थी, आज मैं डॉक्टर से होके आ रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी हालत अब ठीक है, तुम्हें कैंसर नहीं है। ये सुन के मैं काफी हैरान हूँ, लेकिन मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काफी हेल्दियर फील हो रहा है। तब जॉनी के फादर एक स्टंट के लिए जा रहे होते हैं। वो जॉनी को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी काफी गुस्से में होता है और वो कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके फादर उसकी शादी कराना चाहते हैं, मैं उसे लेकर भाग रहा हूँ। मुझे सारी जिंदगी ये स्टंट्स नहीं करने, मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना है। तो उसके फादर ये सुनकर थोड़े से खुश हो जाते हैं और वो एक चाबी उठाकर जॉनी को दे देते हैं। ये उसी बाइक की चाबी है जो जॉनी हमेशा से चलाना चाहता था और उसके फादर उसे गुड लक बोल के वहां से चले जाते हैं। जब जॉनी बाइक उठा के जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की एक्सीडेंट हो गई है और वो वहां जाके देखता है तो उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। गुस्से में वो बाइक उठाकर काफी तेज चला के जा रहा होता है कि रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है। जॉनी उसे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम ही हो ना जिसने मेरे फादर को मारा है, क्योंकि तुम्हें पता था उसे कैंसर है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने उसका कैंसर ठीक कर दिया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारे सोल पे कब्जा किया है और तुम अब मेरे लिए काम करोगे। और वो ये कहकर उसके छाती पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो उसकी छाती में आग लग जाती है, उसकी आंखें आग से लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो वहाँ पे गिर जाता है और जब वो देखता है तो वो आदमी वहाँ पे नहीं होता और फिर वो बाइक उठा के उसी डिसाइडेड जगह पे चला जाता है जहाँ वो और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भागने वाली होती हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं रुकता बल्कि वहाँ से आगे चला जाता है। इसके बाद मूवी काफी साल आगे जंप करती है जहाँ हम देखते हैं जॉनी अब एक बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका है। वो एक गाड़ियों के कतार के ऊपर से एक स्टंट करता है जहाँ पे उसे गाड़ियों के कतार के ऊपर से बाइक को छलांग लगाना होता है। वो वहां से जंप कर लेता है और उस साइड भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बाइक स्लिप होने की वजह से वो काफी बुरी तरह गिर जाता है। सभी लोगों को लगता है कि उसको काफी नुकसान पहुंचा होगा। जब वो उसे देखते हैं उसकी आंखें बंद होने की वजह से सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जॉनी आंखें खोलकर ये पूछता है कि मेरी बाइक तो ठीक है। ये सुन के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और एक न्यूज बन जाता है कि जॉनी बहुत स्ट्रांग स्टंटमैन है। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी और उसके दोस्त एक क्लब में होते हैं जहाँ उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें फरिश्ते हर बार बचा देते हैं। तो वो मुंह बना के बोलता है हाँ, मतलब फरिश्ते नहीं बल्कि शैतान उसे हर बार बचाता है। उसके बाद हम एक जगह देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है और अचानक से वहाँ बर्फ जमने लग जाती है और वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ब्लैक हर्ट, जो कि काफी खतरनाक आदमी होता है। वो सबके दिल पे हाथ रख के उनको मार देता है। वहाँ पे 3 और लोग होते हैं जिनमें बहुत मुनफरिद पावर होते हैं। एक में अर्थ की पावर होती है, एक में वाटर का पावर होता है और एक में एयर का पावर होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो वो कहता है कि मैं सैन वेरेंजा कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ, वो मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा और हम सब बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। वो उन 3 ताकतवर लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने के लिए बोलता है। उनमें से एक बोलता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। तभी हम उस बूढ़े शैतान की एंट्री वहाँ पे देखते हैं जो कि ब्लैक हर्ट का बाप होता है। ब्लैक हर्ट उससे कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप सब कुछ मुझे सौंप दें। तो वो आदमी कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, अभी तक मैं जिंदा हूँ। और वो कहता है कि आप यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो आदमी कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें ढूंढ के मार डालेगा। तो ब्लैक हर्ट कहता है कि मैं आपको और आपके राइडर दोनों को जमीन में दफना दूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ा शैतान काफी गुस्से में आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम फिर से जॉनी को देखते हैं जो कि अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंप मारने वाला होता है। इंटरव्यू के लिए काफी लोग वहां पे खड़े होते हैं,
लेकिन वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की आती है जो कि कहती है मुझे भी इंटरव्यू नहीं दोगे क्या। ये वही लड़की होती है जो कि जॉनी की जीएफ थी, जिसे जॉनी छोड़ के चला गया था, जिसका नाम होता है रॉक्सी। जॉनी रॉक्सी को इंटरव्यू दे देता है, लेकिन इस बार जो वो छलांग लगाने वाला होता है वो गाड़ियों पे नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से लगा रहा होता है, और वो ये जंप काफी आराम से लगा लेता है। काफी सारे लोग ये मंजर देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है और वो उसे किसी तरह से मना लेता है, और उन्होंने अगले दिन 8 बजे की मीटिंग रखी होती है। एंड नेक्स्ट डे जब जॉनी रेडी हो रहा होता है तो उसके हाथ एकदम से लाल हो जाते हैं। जब वो धोने लगता है तो उनमें से धुआं निकलने लग जाता है, और जॉनी का कोई नाम पुकार रहा होता है। जब जॉनी पीछे देखता है तो कोई नहीं होता, और जॉनी को अपनी बाइक की स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आके देखता है तो उसकी बाइक स्टार्ट हो गई होती है। तब उसे वो बूढ़ा आदमी वहीं पे मिलता है जो उसे ऑर्डर देता है कि जाके ब्लैक हार्ट को मार दो। वो कहता है मैं नहीं मारने वाला, तुम खुद ही क्यों नहीं मार देते। तो वो जॉनी से कहता है तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। जॉनी बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो वो बोलता है तुम बिल्कुल करोगे, तुम्हारा सोल मेरे कब्जे में है और तुम मेरी बात टाल नहीं सकते। जॉनी अपनी बाइक पे बैठ के जाने वाला होता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होता। जब वो बंदा एकदम से अपनी छड़ी जमीन पे मारता है तो जॉनी की बाइक स्टार्ट हो जाती है और उसके टायर्स एकदम लाल हो जाते हैं, और वो इतनी तेज जाती है कि उसके टायर्स में सारे आग लग जाती है, और वो जहाँ से भी जाता है जमीन में आग लग जाती है, और साइड में सारे गाड़ियाँ उड़ने लगती हैं, और बाइक जाके एक जगह पे रुक जाती है और जॉनी को उछाल के दूर फेंक देता है, और जॉनी वहां पे जाके ट्रांसफॉर्म होके गोस्ट राइडर बन जाता है। बाइक उसे वहीं लेकर आया था जहाँ पे ब्लैक हार्ट और उसके साथी होते हैं। जॉनी ब्लैक हार्ट से कहता है कि तुम शैतान हो, वापस हेल चले जाओ। तो तभी हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट के दोस्त जॉनी को ट्रक से कुचल कर मार देते हैं, लेकिन जॉनी मरा नहीं होता, और उनका एक साथी ट्रक ड्राइवर जिसके पास के अर्थ के पावर्स होते हैं वो वहीं पे रहता है, लेकिन गोस्ट राइडर उसे अपने चेन में जकड़ के मार देता है। उसके बाद जब वो आगे चला जाता है तो उसे एक औरत दिखती है जिसको कि एक बंदा लूट रहा होता है। वो औरत को उससे बचा के उस बंदे को बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, तुम उन सारे लोगों का दर्द महसूस करो जिनको तुमने मारा है, जिनको तुमने तकलीफ दी है। तो वो बंदा उन सब का दर्द महसूस करता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जॉनी के पास एक पावर है जिससे वो लोगों को उनके किए की सजा दे सकता है। उसके बाद जॉनी चला जाता है और वो एक कब्रिस्तान के पास आके फिर से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, और वो वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सुबह जब उठता है वो एक बेड पे होता है, और वो उठ के बाहर चला जाता है तो वो उसी ग्रेवयार्ड में होता है, और उस ग्रेवयार्ड का एक केयर टेकर होता है जो कि उसे कहता है कि तुम एक गोस्ट राइडर हो। जॉनी कहता है हाँ, आपको कैसे पता। वो बोलता है कि मुझे सब पता है। जॉनी उससे पूछता है कि पहले कोई गोस्ट राइडर रहा है। उसने कहा हाँ, काफी साल पहले एक गोस्ट राइडर था। और फिर जॉनी अपनी बाइक उठा के यहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि सारा शहर तहस नहस हुआ पड़ा है, रोडों पे खड्डे हैं, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। उसे अपनी वो दोस्त रॉक्सी वहाँ पे मिल जाती है। जब वो रॉक्सी से बात करने के लिए जाता है तो रॉक्सी उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, और उस ग्रेवयार्ड के कहने पर वो गोस्ट राइडर के ऊपर कुछ किताबें पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप अपने फायर को कंट्रोल कर सकते हो, उसे खत्म भी कर सकते हो। तो वो वही सब कर रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है जो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो जॉनी उसे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की कहती है तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो वो बोलता है कि मेरे साथ जो मसला है वो मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। तो वो बोलती है कि मुझे सब सच सच बताओ। जॉनी सारा कुछ उसे सच सच बता देता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को पता चल जाता है कि सारा डैमेज जॉनी की वजह से हुआ है, तो वो उसे जेल में डाल देते हैं। जब रात होती है तो जॉनी जेल के सलाखों को पिघला के वहां से निकल जाता है और गोस्ट राइडर बन जाता है, और अपनी बाइक उठा के उस एयर के पावर वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है, और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वो देखता है कि वो बंदा एक बिल्डिंग के ऊपर है, तो वो अपनी बाइक उसी बिल्डिंग पे सीधा सीधा चढ़ा देता है। लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रॉक्सी भी उसे देख लेती है और रॉक्सी समझ जाती है कि उसने सच कहा था। ये ऊपर आके उस एयर पावर वाले बंदे को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरी आंखों में देखो। ये कहते ही वो बंदा उसके हाथ से स्लिप हो जाता है क्योंकि उसके पास एयर की पावर होती है, और वो हवा में जाके जॉनी से कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जॉनी एक चेन निकालता है, उसमें आग लगा देता है और उससे उस एयर पावर वाले आदमी के इर्द गिर्द एक बवंडर बना देता है, जिसकी वजह से वो उस बवंडर से ना ही निकल सकता है ना ही कुछ और कर सकता है, और वो उस बवंडर में धंसता चला जाता है, जिसकी वजह से वो आग उसे जला लेती है और वो भी मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी फिर से उस ग्रेवयार्ड के केयर टेकर के पास आ जाता है
और उससे कहता है कि तुम ब्लैक हर्ट को जानते हो क्या। तो वो बंदा उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ब्लैक हर्ट और उसके साथी एक जमाने में फरिश्ते हुआ करते थे जो कि अब इवल्स हो चुके हैं, जो कि अब काफी खतरनाक हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया बर्बाद हो और वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। और तुम अपने रिश्तेदारों से दूर रहना क्योंकि वो उन्हीं का फायदा उठा के तुम पे अटैक करेंगे। ये सुन के जॉनी सीधा रॉक्सी के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे शौक की बात यह है कि ब्लैक हर्ट वहाँ पहले से ही मौजूद है। पता नहीं उसने रॉक्सी के साथ क्या किया होता है कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी रहती है। वो जॉनी को पकड़ लेता है गले से और जॉनी फिर गोस्ट राइडर में तब्दील होकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम मेरी आंखों में देखो और उन सारे लोगों की तकलीफ महसूस करो जिन्हें तुमने मारा है। तो वो बंदा पहले डर का नाटक करता है, फिर हंसता है और बोलता है मेरे अंदर तो सोल ही नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो गोस्ट राइडर को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ सैन वेंजिक में मिलो। अब जॉनी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वो सीधा उस केयर टेकर के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे मिलेगी। वो बंदा उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे है मेरे पास ही। तो जॉनी बोलता है प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे। वो बोलता है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दिया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जॉनी बोलता है मेरा सोल उनके कब्जे में है लेकिन मैं उनका गुलाम नहीं हूँ, प्लीज मुझ पे यकीन करो और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मुझे किसी भी तरह अपने दोस्त को बचाना है। तो वो बंदा उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और कहता है कि मेरा अभी तक सफर कंप्लीट नहीं हुआ। और वो एक सीटी मारता है और एक घोड़ा वहां पे पहुंच जाता है। वो घोड़े पे बैठ के हैट पहन लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो भी एक गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। ये वही गोस्ट राइडर होता है जो कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट लेके भाग गया था। वो उसे उस विलेज में पहुंचाता है और कहता है मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। जब गोस्ट राइडर उस विलेज में पहुंच जाता है और पानी से जा रहा होता है कि वो पानी का मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि जॉनी गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है और उसी को पानी में ही मार देता है। और वो जब वहां से निकल के आ जाता है ब्लैक हर्ट के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो ब्लैक हर्ट को बोलता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हर्ट रॉक्सी को उठा के दूर फेंक देता है। इन दोनों की बहुत बुरी तरह लड़ाई हो रही होती है। गोस्ट राइडर उसे मार रहा होता है और वो देखता है कि सूरज निकल चुका है और वो गोस्ट राइडर को सूरज की रोशनी में फेंक देता है, जहाँ पे जाके गोस्ट राइडर अब जॉनी में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक हर्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के बोलता है जितनी भी आत्माएं यहाँ वो सारे मुझ में समा जाओ। और वो सारे सोल जाके उसके अंदर समा जाते हैं और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसके सारे दांत बाहर निकल जाते हैं। अब वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर दिख रहा होता है, उसमें अब बहुत सारी पावर्स होती हैं। रॉक्सी उठ के जॉनी को उठा देता है और उसे कहता है जो उसे चाहिए था हमने दे दिया, अब यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जॉनी बोलता है कि नहीं, जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं खत्म करूंगा। और जॉनी वो गन उठाता है जो उसे उस केयर टेकर ने दी थी और उस पर फायरिंग करने लग जाता है। और वो उसे जब धक्का दे देता है तो वो एक दरवाजा तोड़ के उसके अंदर जा गिरता है और उससे गन गिर जाती है। वो अंधेरी की तरफ जा रहा होता है कि मैं गोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाऊं, लेकिन वो बंदा उसे गले से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे रॉक्सी वो गन लेके आ जाती है और उसे एक फायर मारती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉनी उसके हाथ से छूट जाता है। और वो दूसरा फायर करती है जो कि उसके सर में लगती है और उसका सर फट जाता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि उसका सर वापस आ जाता है। वो अब रॉक्सी की तरफ बढ़ने वाला होता है उसे मारने के लिए कि जॉनी कहता है ये गन मुझे दे दो। और रॉक्सी जॉनी की तरफ जब गन फेंकती है तो जॉनी वो गन पकड़ के अपना हाथ अंदरे में ले जाता है जो कि गोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब जॉनी फायर करता है तो ब्लैक हर्ट एकदम फट जाता है और उसके अंदर से सारे सोल्स निकल के दीवार पे चिपक जाती है। लेकिन उसके पास अभी भी बहुत पावर होती है। वो सारे सोल्स को एक बार फिर इकट्ठा करके अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन अब जॉनी को पता होता है कि उसको कैसे मारना है। जॉनी उसके पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर जितने भी सोल हैं, उन्होंने जितने भी लोगों को मारा है, तुम मेरी आंखों में देखो और उन सब की तकलीफ महसूस करो। वो जब जॉनी की आंखों में देखता है तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस होती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और थोड़ी देर में वो मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा शैतान आ चुका है। वो जॉनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे सोल को रिहा कर दिया, अब हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तुम फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। जॉनी कहता है नहीं, मैं जैसा हूँ अब मुझे वैसे ही रहना है, मुझे तुमसे बदला लेना है, तुम जो गलत काम करोगे मुझे तुमसे उसका हिसाब लेना है। अब जहाँ पे भी कोई मरेगा तुम मुझे वहीं पे पाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा दूंगा। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका मुंह एकदम मॉन्स्टर जैसा बन जाता है और वो अपनी छड़ी बहुत जोर से जमीन में मारता है और चिल्लाता है और वहां से गायब हो जाता है। और यहाँ पे मूवी हो जाती है खत्म।
होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है यार प्लीज सपोर्ट करें, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Tata. Bye bye.